सो गॉडजिला एक्स कॉन्ग की सफलता के बाद वार्नर ब्रूस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है मॉन्स्टरवर्स की अगली फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का टीजर की शुरुआत होती है मोनार्क फैसिलिटी से, जहां पर टाइटन एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है। हम देखते हैं हाईटेक स्क्रीन्स और साइंटिस्ट को जो कुछ सीरियस होकर देख रहे हैं। फिर स्क्रीन पर हमें एक इमरजेंसी अलर्ट आता है जो बताता है कि एक टाइटन को स्पॉट किया गया है। ये टाइटन कौन है, गॉडजिला, कॉन्ग या फिर कोई और है, या फिर ये कोई नया खतरा है। और फिर हमें दिखाया जाता है गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी का टाइटल, जहाँ पर लिखा होता है गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा। इसका मतलब है कि हमें एक और धमाकेदार टक्कर देखने को मिलने वाली है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा अभी प्रोडक्शन में है, तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये टीजर ने एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आप इस फिल्म के लिए एक्सपेक्ट जो कर रहे थे, इस फिल्म में आपको उससे भी ज्यादा मिलने वाला है। अब चूंकि इस मूवी का नाम गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा है, तो शायद से इस मूवी का नाम हमें अगले विलन के बारे में भी बता रहा है। जैसे कि हमने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमने स्कार किंग के नए एम्पायर को खड़े करने की प्लानिंग को भी देखा था, जहाँ पर वो प्लान कर रहा था कि वो अपनी एक आर्मी बनाकर अर्थ पर राज करेगा, और जिसके लिए वो सीक्रेटली कई सौ सालों से काम भी कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें कॉन्ग का एक इविल वर्जन भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। लेकिन पिछली मूवी में कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये मॉन्स्टर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया जितना कि गिदोरा और बाकी सभी इम्पैक्ट डाल पाए थे। इसलिए अपकमिंग मूवी में हमें एक बहुत ही मैसिव विलन देखने को मिलने वाला है जो कि गॉडजिला की इविल वर्जन को दिखाएगा। अब चूंकि इस मूवी का नाम सुपरनोवा है जो कि तारों के एक्सप्लोजन से बनते हैं, इसलिए हमें इस मूवी में जो विलन आने वाला है गिदोरा ही की तरह दिखाया जाएगा, यानी कि वो विलन स्पेस से ही आने वाला है। और जब ये स्पेस से आएगा, इसका मतलब है कि समझ लीजिए कि ये और कोई नहीं बल्कि स्पेस गॉडजिला ही होने वाला है। अब स्पेस गॉडजिला के पास बहुत ही ज्यादा पावर है, जहाँ पर इसके पास हमें जायंट बॉडी और इमेंस स्ट्रेंथ दिख जाती है, जो कि बिल्कुल गॉडजिला जैसा होता है, लेकिन ये उससे साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इसके पास एक बहुत ही ज्यादा टफ स्किन होती है, जहाँ पर इसको भेदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। भले इसके पास मैसिव साइज है और स्ट्रेंथ है, लेकिन इसकी स्पीड भी कुछ कम नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्रिस्टल का यूज करके और भी ज्यादा स्पीड में उड़ सकता है। साथ ही साथ इसके पास एटॉमिक रे, जिसे कोरोना बीम भी कहा जाता है, जैसे कि हमारे पास गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज करता है, उसी तरह से इसके पास कोरोना बीम भी है। ये बीम बहुत ही ज्यादा कंपोज होती है और कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर रखती है और एक यूनिक डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी वाली होती है। साथ ही साथ इसके पास हमें कॉस्मिक मैनिपुलेशन भी दिख जाती है, जैसे कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना, क्रिस्टल बीम, टेलीकिनेसिस, ग्रेविटी टॉर्नेडो, फोर्स फील्ड या फिर कहें पैथॉन रिएक्टिव शील्ड। ये अपने चारों ओर एक ऐसे शील्ड को जनरेट कर सकता है जिस पर गॉडजिला की एनर्जी बीम का कोई भी अटैक काम नहीं करता है। साथ ही साथ इसके पास क्रिस्टल हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से फ्लाई भी कर सकता है, और इसी क्रिस्टल्स की पावर और एबिलिटी की वजह से ये पृथ्वी पर आने वाला है। जिस तरह से हमारे गॉडजिला के पास बहुत ही बेहतरीन रिजेनरेशन का फैक्टर है, उसी प्रकार स्पेस गॉडजिला के पास भी कुछ रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन ये उतनी ज्यादा एडवांस नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसके साथ ही ये एनर्जी मैनिपुलेशन भी कर सकता है। वैसे तो इसकी पावर्स एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन इसके पास उतनी ज्यादा वीकनेसेस नहीं है जो कि गॉडजिला के लिए एक टफ कंपटीटर बन सकता है। इसके शोल्डर क्रिस्टल्स ये एक ऐसी कमी है जिसको गॉडजिला डिस्ट्रॉय कर दे तो उनको डैमेज करने के बाद रिपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पेस गॉडजिला एक इनक्रेडिबल पावरफुल इंटेलिजेंट बीइंग है जो कि अपने यूनिक कॉस्मिक एबिलिटीज की वजह से जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि हमें इस मूवी में कॉन्ग के पेट सीमो की भी एंट्रेंस देखने को मिल सकती है, जो कि अब स्कार किंग से फ्री हो चुका है, इसलिए वो अपनी सही से एबिलिटीज को यूज कर पाएगा और गॉडजिला की हेल्प कर पाएगा उस खतरे से निपटने के लिए। और यहाँ पर एक बोनस पॉइंट ये है कि हमने डायनासोर्स मूवी में डॉक्टर एलन ग्रैहम को देखा ही हुआ है और वो भी इस मूवी में अपीयर होने वाले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मूवी सैम नील के साथ एक ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। सो इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।